जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग एकदम स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप सभी का स्टडी अड्डा में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम राइफल्स मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन रिक्रूटमेंट रैली 2026 के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो चलिए देखते हैं क्या अपडेट है और क्या एडवर्टाइजमेंट है। तो असम राइफल्स जो कि मेट्रो मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन रिक्रूटमेंट रैली 2026 के बारे में आप देख सकते हैं कि 18 दिसंबर 2025 को जारी कर दिया गया था। तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशंस फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर असम राइफल्स मेरिटोरियस स्पोर्ट पर्सन कोटा रिक्रूटमेंट रैली 2026 इज 9 फेब 2026। तो इसकी जो लास्ट डेट है 9 फरवरी 2026 है दोस्तों। तो आप 9 फरवरी 2026 तक के आप अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट है जो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सर्वर स्टार्ट हो चुके हैं 10 जनवरी 2026 से। तो online applications are invited from eligible male and female Indian citizens for filling up 95 vacancies. तो दोस्तों, ये जो रिक्रूटमेंट आया है 95 वैकेंसीज के लिए है। तो हम और डिटेल में जानेंगे कि कितनी वैकेंसीज दी हैं। तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो डिसिप्लिन दिया है, कैटेगरी दिया और वैकेंसीज दी है, कितनी अलॉट की गई है मेल कैंडिडेट्स और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो फुटबॉल के लिए कैटेगरी दी है स्ट्राइकर, जो कि मेल कैंडिडेट्स के लिए वैकेंसी 2 है, फीमेल के लिए 2 है। ऐसे टोटल 4 वैकेंसीज हैं। और फिर है क्रॉस कंट्री, जो कि 10 किलोमीटर एंड 21 किलोमीटर। तो दोनों में एक एक वैकेंसी है, मेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए 10 किलोमीटर में 3 वैकेंसी हैं। ऐसे कुल टोटल 4 वैकेंसीज है, 10 किलोमीटर के लिए और 21 किलोमीटर के लिए एक वैकेंसी है। फिर है एथलेटिक्स, जो कि 400 मीटर के लिए, जिसमें कि मेल और फीमेल के लिए एक एक वैकेंसी है। 800 मीटर के लिए भी एक एक वैकेंसी दी गई है। ऐसे टोटल 4 वैकेंसीज है। अब बात करेंगे शूटिंग की। तो 0.177 एयर पिस्टल, जो कि यहाँ पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए एक वैकेंसी है और मेल के लिए 0 है। 0.177 एयर राइफल, और इसमें मेल के लिए 2 वैकेंसीज है, फीमेल के लिए 0 वैकेंसीज है। और 25 मीटर स्पोर्ट्स पिस्टल, जो कि फीमेल के लिए एक वैकेंसी दी गई है। 0.22 और 50 मीटर्स फ्री पिस्टल के लिए मेल के लिए एक वैकेंसी, फीमेल के लिए 0। 50 मीटर स्पोर्ट्स राइफल प्रॉन, मेल के लिए एक, फीमेल के लिए 0। 50 मीटर स्पोर्ट्स राइफल 3 पोजीशंस, फीमेल और मेल के लिए एक एक, जैसे 2 वैकेंसी दी है। तो टोटल 8 वैकेंसीज हैं। अब सेपक टकराव के वैकेंसी देखेंगे तो स्ट्राइकर के लिए मेल और फीमेल एक एक है। सर्विस के लिए फीमेल में एक है, मेल के लिए 0। सप्लाई के लिए फीमेल के लिए एक, मेल के लिए 0। ऐसे 4 वैकेंसीज हैं। और जो लोकेशंस फॉर कंडक्ट ऑफ रिक्रूटमेंट रैली, जो रैली कराई जाएंगे, उसका लोकेशन है RFID बेस्ड PST एमिटी एंड फील्ड ट्रायल विल बी कंडक्टेड एट असम्स राइफल ट्रेनिंग सेंटर एंड स्कूल, दीमापुर, नागालैंड। अब दिया है बॉक्सिंग। तो आप सभी लोग देख सकते हैं, मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। ऐसे टोटल वैकेंसीज दी गई हैं। बॉक्सिंग में 5 वैकेंसी है, कराटे में 12 वैकेंसी है, जूडो में 8 वैकेंसी है और फेंसिंग में 5 वैकेंसी दी है। ताइक्वांडो में 6 वैकेंसी है, पेनकेक स्लैट में 5 वैकेंसी है, रोविंग में 4 है, बैडमिंटन में भी 4 है और वुसु में है 9 वैकेंसी। तो इसका जो लोकेशन जो दिया गया है, RFID बेस्ड PST will be conducted at Assam's Rifles Training Center, School, Dimapur, Nagaland, and MET and field trial will be conducted at SQ DGAL, Lightco, Shillong, Meghalaya. फिर दिया डिसिप्लिन में आर्चरी दिया है। कैटेगरी आप देख सकते हैं कि टोटल 6 वैकेंसी है, पोलो में 6 वैकेंसी है, ऐसे ग्रैंड टोटल
मेल की 45 वैकेंसीज अलॉट की गई है और फीमेल के लिए 50, ऐसे टोटल 95 वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो आप जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल एंड ओबीसी कैटेगरी विल पे नॉन रिफंडेबल फी जो कि 100 रुपये है। ये नॉन रिफंडेबल फी है, 100 रुपीज़ दी है। और दी फी विल बी डिपॉजिटेड ओनली बाय द कैंडिडेट्स इनटू एसबीआई करेंट अकाउंट, जो कि अकाउंट नंबर दिया गया इन फेवर ऑफ रिक्रूटमेंट ब्रांच HQ डगर्स शिलोंग। No fee is charged from candidates belong to scheduled caste, scheduled tribes and female candidates। तो फीमेल कैंडिडेट्स SC/ST कैंडिडेट्स के लिए कोई भी फी एप्लीकेशन फ़ी नहीं दी है। एलिजिबिलिटी कंडीशंस की बात करें तो एलिजिबिलिटी कंडीशन है नेम ऑफ पोस्ट। तो राइफल वुमेन जनरल ड्यूटी के लिए एज दी है 18 से 30 साल। अपर एज रिलैक्सेशन फॉर जनरल ओबीसी 5 ईयर एंड SC/ST 10 ईयर। तो 18 से 23 साल एज दिया है। तो अपर एज SC/ST OBC, SC/ST के लिए 10 साल का एज रिलैक्सेशन है और जनरल OBC के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन है। तो क्वालिफिकेशन की बात करें तो मैट्रिकुलेशन फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, तो 10th पास आउट होना चाहिए। स्पोर्ट क्वालिफिकेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है प्लेयर्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन एनी इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन, नेशनल कॉम्पिटिशन्स, इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स, नेशनल स्पोर्ट्स गेम्स फॉर स्कूल्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स। तो एज लिमिट जो कि है फॉर जनरल एंड ओबीसी कैंडिडेट्स 18 से 28 साल, जो कि 1 जनवरी 2026। कैंडिडेट शुड हैव नॉट born earlier than 1st January 1998 and later than 1st January 2008. For SC and ST candidates 18 to 33 years as on 1st January 2026, candidates should have not been born earlier than 1st January 1993 and later than 1st January 2008। तो ये रहा था एज लिमिट का क्राइटेरिया। उसके बाद में दिया है कॉम्पिटेंट अथॉरिटीज टू अवार्ड सर्टिफिकेट फॉर द वेरियस फूड कॉम्पिटिशन्स दिया गया है। इस टाइप के सर्टिफिकेट्स होना चाहिए कंपटीशन, जैसे कि इंटरनेशनल कंपटीशन में सेक्रेटरी ऑफ द नेशनल फेडरेशन ऑफ द गेम्स कॉन्सर्न, ये अथॉरिटी अवार्डिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। फिर उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस है, कैंडिडेट वेरिफिकेशन होगा, इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन होगा, फिर पीएसटी है। पीएसटी में जो कि सभी कैटेगरीज ऑल ओवर इंडिया मेल कैंडिडेट्स के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल की 157 सेंटीमीटर हाइट होना चाहिए। चेस्ट फॉर मेल ओनली, तो नॉर्मल 80 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम एक्सपांशन में 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो इसमें रिलैक्सेशन दिया है फॉर ऑल कैंडिडेट्स बिलोंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो हाइट दी है एसटी कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर और एसटी फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 150 सेंटीमीटर। चेस्ट दिया है 76 सेंटीमीटर्स फॉर मेल कैंडिडेट्स और एक्सपांशन दिया है 5 सेंटीमीटर का। तो ऑल शेड्यूल्ड ट्राइब्स कैंडिडेट्स ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स 157 centimeters and female candidates 147.5 centimeters। नॉर्मल में चेस्ट दिया है 76 सेंटीमीटर और एक्सपांशन जो है मिनिमम 5 सेंटीमीटर्स का। इस तरीके से आप जो भी हिली एरियाज में उनका भी दिया है, वेरी कर रहा है सबका, तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। उसके बाद में करा जाएगा कंडक्ट ऑफ मोटर एबिलिटी टेस्ट। उसके बाद में करा जाएगा कंडक्ट ऑफ फील्ड ट्रायल टेस्ट। तो ये रहा था असम राइफल्स स्पोर्ट पर्सन के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि 95 वैकेंसी के लिए जारी कर दिया गया है। तो जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म फिल कर सकते हैं। आप सभी को अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट में ज़रूर बताइए कि आप कहाँ से वीडियो देख रहे हैं और कहाँ से आप अप्लाई कर रहे हैं।
और आप नए हो तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।